फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ उदालगुड़ी के लिए अब जो राउट हमें लेना है दैट विल टेक अनदर 4 आवर्स। ये लेगा 1.5 घंटा, बट द प्रॉब्लम इज दैट वो जंगल के पीछे जाएगा और ये कह रहे हैं कि मत जाइए। सो लेट्स होप दैट वेयरएवर वी आर गोइंग इज द राइट चॉइस। Alright, so good morning ladies and gentlemen. Today is day 2 and we have slept like babies. बहुत ज़्यादा थके हुए थे, बहुत दर्द हो रहा है बदन के पुर्जों में। बहुत दिनों बाद मैं राइड कर रहा हूँ एंड बिकॉज पूरा दिन राइड कर रहे थे, सो अब इतनी अच्छी नींद आई। अभी भी ऐसा लग रहा है कि नींद अधूरी है बिकॉज वी ओनली स्लेप्ट फॉर 5 आवर्स। वैसे तो मेरे लिए काफ़ी है बट आज लग रहा है कि नहीं, 5 घंटे और ज़रूरी है। एनीवे, सो टुडेज टारगेट इज़ फ्रॉम सिलीगुड़ी टू उदालगुड़ी in Assam. It's another 470 or 467 kilometers. So आज का टारगेट भी अच्छा खासा है। उदालगुड़ी में इससे पहले गया नहीं, इनफैक्ट आसाम में इससे पहले नहीं गया हूँ। सो रास्ते नए होंगे, जगह नहीं होंगी एंड आई डोंट नो व्हाट द ट्रेन इज़ लाइक एटलीस्ट इन उदालगुड़ी। तो बाइक पे सामान हमने लगा दिया है। रूम वॉज नॉट वेरी ग्रेट बट देन बहुत सस्ता में मिला। 1200 रुपये में मुझे हमें रूम मिला ये वाला। आपको चाहिए तो मैं एक रूम एक बार आपको दिखा देता हूँ। सॉरी फॉर द मेस बट रूम वॉज वेरी स्मॉल। द ओनली थिंग इज़ दैट हमारे रास्ते में पड़ रहा था, बहुत अच्छा था। इनके पास कवर्ड पार्किंग थी बाइक्स के लिए, सो दैट वाज अ प्लस पॉइंट। अदरवाइज द रूम वॉज वेरी सैड। आधी चीज़ें चल नहीं रही थी, कमोड टूटा हुआ था, गीज़र चल रहा था तो स्विच ऑन की लाइट नहीं हो रही थी, पानी मांग के देना पड़ा, पिलो कवर्स हमें चेंज करवाने पड़े। सो ओवरऑल ओके था फॉर द प्राइस रेंज। सो इफ यू लुकिंग फॉर the hotel you can see in the description box. बैग्स हो गई पैकिंग मैं आपको बाद में दिखाऊंगा किसी दिन, बहुत इंटरेस्टिंग है। आई एम रियली इन लव विद दीज राइनॉक्स बैग्स। यस, बैग्स मुझे बहुत अच्छी लगी। पैकिंग इज सो अमेजिंग एंड दीज ग्लव्स, माय गॉड, आई एम गोना रिव्यू दीज ग्लव्स। These are the Rhinox dry ice gloves. This is a new model that has just been launched by Rhinox. Let's go. Today's target 455 kilometers. We shall reach by 8 PM. No, again we'll prove Google aunty wrong. Come, let's go. By the way, इस होटल का एक और मुझे फनी पार्ट लगा, उन्होंने पानी के लिए चार्ज किया जो हमने मंगवाया था। सो पानी तो यूजुअली कॉम्प्लीमेंट्री देते ही हैं होटल्स के साथ। सो एनीवेज दिस होटल वॉज चीप, सो नो कंप्लेन्स। अब पैसे सस्ते होंगे तो कभी कदार आपको इन सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, राइट। सो मुझे आज रात को नहीं पहुंचना है। हमारा टारगेट है उदालगुड़ी एंड उदालगुड़ी में हमारी होटल कुछ बुक नहीं है। होम स्टे मिलेगा, होटल मिलेगा, आई डोंट नो हाउ इज द प्लेस, आई हैव नेवर बीन टू असम। इस बाइक का कमाल है, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं तो हिमालयन चलाता था इतने साल, तो हिमालयन के हिसाब से मैं बहुत रैश चलाता था बिकॉज मैं हमेशा उसको 80-90 पे पुल ऑफ कर लेता था। बट इस बाइक पे सेम स्पीड मेंटेन करने के बाद भी ऐसा लगता है कि आप कितना स्लो चला रहे हो। दिस इज हाउ एफर्टलेस दिस बाइक इज। आई मीन वाओ, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। आई एम गेटिंग रियली इम्प्रेस्ड बाय KTM 390। वेदर बहुत अच्छा है, ठंड है, 12-13 डिग्री होगा, हमने चेक नहीं किया है बट ठंड है। ऐसी कौसा या ओस जो बोलते हैं, फॉग, वो भी काफ़ी है। अभी तब भी सेटल हो रहा है फॉग। सिर्फ एक प्रॉब्लम हो रही है, मेरे नए ग्लव्स के वजह से मेरी फिंगर्स थोड़ी सी दर्द होने चालू हो गई है। मुझे शायद से कल ही ब्रेक इन कर लेना चाहिए था, बट ठीक है, कल दर्द होगा आज दर्द होगा, एक ही बात है। बट प्रॉब्लम है कि अगर ठंड में जब दर्द होना चालू होता है ना तो वो दर्द बढ़ जाता है। We are in Aligarh Dwar. We've been looking for कार्ड रीडर्स। मेरे पास मैं कार्ड रीडर लाना भूल गया हूँ, सो मेरे पास ट्रांसफ़र करने के लिए जगह चाहिए अपने लैपटॉप पे। अब मैं हम ढूंढ तो रहे थे, काफ़ी देर से मिल गया। फाइनली देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक और भूख भी लगी है, तो कुछ मिल जाए खाने को यहाँ, तो नथिंग लाइक दैट। राइट, सो वी डन विद ब्रेकफास्ट, कम लंच, ब्रंच, जो भी बोल दो आप। एंड नाउ वी मूविंग आउट। फॉर दिस जेंटलमैन एडमायरिंग द बाइक। अभी बात हो रही थी, भैया लोग बोल रहे थे जो खड़े हैं यहाँ पे, ये बोल रहे थे कि पल्सर की बात हो रही थी
बोला कि पल्सर भी कम नहीं है, 2 लाख की तो पल्सर आती, 3 लाख की आपकी बाइक है। दूसरा बोलता है भाई बाप बाप होता है। सुन के अच्छा लगा। ऑलराइट, तो बहुत देर बाद हमें अच्छे रास्ते मिले। ऐसे ही रास्ते रहे तो शुड बी अ प्रॉब्लम। अब कितनी देर से जो हम ये चल पा रहे हैं, मेरे को तो थोड़ी थोड़ी सी मतलब नींद जैसी आ रही है। नॉट एग्जैक्टली नींद नहीं, मतलब वो शोल्डर पेन कर रहा है। कल भी रात को सोए नहीं थे, परसों रात को नहीं सोए थे। कल तो खैर सोए थे 3-4 घंटे, मतलब 3-4 घंटे ही सो पाए, उससे ज़्यादा नहीं। I just want to avoid reaching the destination dark. Do let me know in the comment section how do you like his helmet. I wanted to get myself a dual sport helmet, but then अब क्या बताएं आपको, इतने खर्चे राइडिंग के पैशन को निभाते कि मेरे पास 2 हेलमेट्स ऑलरेडी है। This is another one that I want to buy. मैं बोर हो गया इतने अच्छे रास्तों पे चला चला के। मुझे थोड़े जब आप अकेले चलाते हो एंड काफ़ी देर तक सीधे और ऐसे रास्ते रहते हैं, कुछ करना नहीं होता है ना, मुझे तो कितनी बोरियत लगती है और इतनी नींद आता है। द रीज़न व्हाई आई लव माउंटेन्स इज दैट माउंटेन्स में एवरी अदर क्रॉसिंग इज सरप्राइजिंग, द यू बेंड, द ब्लाइंड टर्न्स, इतना अच्छा लगता है चलाने में। यहाँ तो यार सीधा चला के ना बोर हो गया। अब तो मेरे को थ्रॉटल पकड़ने का ही मन नहीं कर रहा है। बट एनीवेज, कुछ अच्छी चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको कुछ एक प्रोसेस से जाना पड़ता है। अपनी बाइक पे अगर करना है और खुद राइड करके जाना है, तो ये जो हाईवे वाला जो सीन है ना, ये तो अपने को बर्दाश्त करना ही पड़ता है। देयर इज नो एस्केपिंग दिस। तो अगर आपको ये नहीं चाहिए, तो बहुत सारे लोग इनिशियली, जैसे मैं करता था, माई फर्स्ट टाइम व्हेन आई डिड माई लद्दाख राइड, सो आई टेकिंग द बाइक ऑन ट्रेन। इनफैक्ट मैं अपनी उमलिंगला भी किया, तो आई डिड नॉट वांट टू राइड ऑल द वे फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। सो मैंने उस समय भी यही किया था, मैंने अपनी बाइक कालका भेजी थी एंड वहाँ से फिर राइड किया था। बट इफ यू आर अ बाइकर एंड आप ये समझ सकते हो कितना टास्किंग है ये, या फिर आपके बेसिकली कुछ नहीं, बस विल पावर है। मैं चाहूँ तो अभी अगर मैं बाइक रोक के झपकी लगाऊं तो मैं सो भी सकता हूँ, बट देन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मुझे नींद आ रही है, बट देन वो दैट देयर इज अ फाइट इन योर माइंड, right, which tells you that no, you can push a little harder, and वैसे ही करते करते आपको आगे बढ़ना है। वह इन सब रास्तों पे तो मुझे लगता है सुपर बाइक वगैरह हो तो आप बहुत बढ़िया चला सकते हो। अब ये भी चला ही रहा हूँ, तो बढ़िया से ही चला रहा है। अब लोडेड है, 100, 105, 110 जा रही है, बट कब तक, माई पॉइंट इज कब तक। Okay, now there's a signboard which reads Bongai Gaon 23, Bhutan 37. Alright, so it's another 125 kilometers left. We've just crossed one toll. अब उदालगुड़ी जाना है हमें, एंड उदालगुड़ी मुझे लगा था शायद पहाड़ी रास्ता होगा, पर अभी मैं लोगों से पूछा, उन्होंने बताया कि पहाड़ी रास्ता नहीं। वी स्टॉप बाय फॉर सम टी एंड नॉट द टायर शॉप, उसके पीछे वाली शॉप। यस, अब आई होप 120 किलोमीटर शुड नॉट बी एन इशू, बिकॉज कह रहे हैं लोग कि बहुत ही प्लेन एंड स्ट्रेट रास्ते है जैसे अभी है। सो या वी ऑलरेडी चार्ज्ड अप एंड नाउ होपफुली वील डॉक इन। आई एम एक्साइटेड फॉर टुमारो, द मेन राइड्स गोइंग स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। आज जो था ये समझ लीजिए हमारा ब्रेक इन था विद द बाइक। फर्स्ट लुक ऑफ गोइंग टुवर्ड्स द हिल, हियर इट इज, देखिए फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द हिल्स। अब लग रहा है कि हाँ पहाड़ों में आए हैं, पहाड़ बुलाए हैं हमें। हाय आई सो लव माउंटेन्स। मैं अपने प्रीवियस जितने भी राइड्स की है, हर बार वीडियो शूट किया, हर बार बोला हूँ, तो मैंने वो वीडियोस अपलोड नहीं किए हैं, बट हर बार मैंने बोला कि मुझे जितना प्यार है पहाड़ों से, आई फील एब्सोल्युटली सम डिफरेंट एनर्जी। ऑलराइट, सो again there's a deviation in the map. I don't know where are we riding, but then उदालगुड़ी यहीं से दिखा रहा है। alternate route जो है वो 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है, but then वो हाईवे से है। so let's hope that wherever we are going is the right choice and the roads are bad. Right now the roads are bad. I hope that the roads are good later on. Google Map हमें 2 रास्ता बता रहा है, एक 3 घंटे समथिंग मिनट्स और एक है 2 घंटे का। सो वी गोइंग विद 2 आवर वाला रास्ता। अब वो है एकदम ग्राम के बीच से कहीं। रास्ता तो ठीक ठाक ही है, बट देयर इज़ नो लाइट्स एंड
आई होप आगे भी सिविलाइजेशन हो, वरना तो मुझे लग रहा है कोई जंगल से जा रहा है रास्ता, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड दिस इज़ द रोड दैट इज़ नेक्स्ट टू द भूटान बॉर्डर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. Alright, so the current update is that we are right now in middle of a place which leads to Udalguri. अब उदालगुड़ी में भैया बोल रहे हैं कि आप मत जाइए बिकॉज बहुत सारे हाथी रात को निकलते हैं एंड दैट्स नॉट अ वेरी सेफ एंड वाइज डिसीजन. सो मोस्ट लाइकली वील बी मूविंग बैक टू नलबारी. वहाँ से अब हमें उदालगुड़ी ही जाना है. तो उदालगुड़ी के लिए अब जो राउट हमें लेना है दैट विल टेक अनदर 4 आवर्स. ये लेगा 1.5 घंटा. बट द प्रॉब्लम इज दैट वो जंगल के बीच से जाएगा और ये कह रहे हैं कि मत जाइए वहाँ से रात को, तो स्पेशली 7 बजे बाद बंदी कर देते रास्ता. तो लेट्स सी क्या डिसाइड करते हैं. मोस्ट लाइकली तो हम ये रास्ता अवॉइड ही कर रहे हैं, बट देन इट एब्सोल्युटली डिपेंड्स ऑन द टाइम. एंड अगर हम उदालगुड़ी 10 बजे तक पहुँचते हैं तो उसके बाद हमें होटल मिले ना मिले उसका भी एक इशू है. राइट, सो राइट नाउ हम खड़े हैं, कहाँ पे खड़े हैं? दमदमा. हम खड़े दमदमा में, भैया लोग हैं एंड बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है. एंड हमने अभी फाइनली डिसाइड किया है कि हम आगे नहीं जाएंगे बिकॉज बहुत हाथी मिलते हैं, रिस्की है थोड़ा. सो वी विल मोस्ट लाइकली पुश टूवर्ड्स बैक टू द हाईवे एंड थोड़ी राइड लंबी हो जाएगी, बट देन यस वी आर गोइंग टू मेक इट सेफ. ऑलराइट, सो वी बैक ऑन ट्रैक. टाइम टू हेड बैक. बहुत अच्छी हेल्प मिली, खातिरदारी भी मिली. वील फ्यूल अप नाउ. प्लान्स चेंज्ड. फ्यूल अप करके हम जा रहे वापस मंगलदोई. इस रास्ते पे हमको 100% लोगों ने मना किया कि आप मत जाइए, रात को 7 बजे बाद उस रास्ते पे जाना अलाउड नहीं है. मतलब लोग जाते नहीं हैं, बंद कर देते रास्ता. मोर देन दैट बोलते कि अगर आप चले भी गए तो हाथी आपको 110% मिलेंगे ही मिलेंगे. 90% टू बी वेरी फ्रैंक, उन्होंने उनकी एग्जैक्ट वर्ड्स, 90% आपको हाथी मिलेंगे और जंगली हाथी है, आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. सो यस, रिस्क था, एडवेंचरस लग रहा था, बट जान से ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है. तो इसीलिए जब इतना लोगों ने टोक दिया है तो फिर कोई सेंस नहीं बनता जाने का. सो यस, वी आर री राउटिंग. अभी फ़िलहाल फ्यूल अप कर लेते हैं सो दैट वी डोंट फॉल शॉर्ट ऑन फ्यूल. वो तो नहीं होगा फैजल, अपने को किलोमीटर्स हाईवे पे तो वापस टच करेंगे, मिल जाएगा. बट देन यहाँ आप रुकना नहीं है. अब एक बार मैं टान दे. सो उदालगुड़ी जा रहा है ना अपने? नहीं, अपने कहाँ जा रहे हैं? मंगलदोई. मंगलदोई, हाँ मंगलदोई. इन रास्तों से हम आए थे. दामपाड़ा या कुछ जगह का नाम था. एंड आगे यहाँ के लोग बोल रहे थे कि है जंगल. वो क्या नज़ारा होगा, क्या घना जंगल है, क्या है क्या नहीं. अगर सनसेट नहीं हुआ होता ना तो शायद मैं ट्राई कर लेता, बट देन इस आर पे क्या है, वहाँ पे कोई आना जाना नहीं होता. इनफैक्ट सनसेट नहीं हुआ था, ट्राई क्या 110% करते हम. बट देन ये थोड़ा वक्त है, उन्होंने बोला ठंड का समय है, हाथी वगैरह बाहर निकलता है. सो ठीक है, कल सुबह जाएंगे हम उदालगुड़ी. नहीं, हाँ कल सुबह. आपने को उदालगुड़ी पे जाने की ज़रूरत ही नहीं ना, आपने तो फिर डायरेक्ट आज देखते हैं मंगलदोई रुक जाएंगे. हाँ डायरेक्ट पार कर लेंगे उदालगुड़ी होके, पर देन जाएंगे हम उदालगुड़ी से भी. बहुत सारे लोग तेज़पुर से जाते हैं. तेज़पुर का क्या है, तेज़पुर थोड़ा दूर से है, वहाँ टाइगर रिजर्व के पास से जाता है, पर ये सबसे करीब पॉइंट है भूटान से जाने का, भूटान के पास से. सो यू नो बहुत फ़र्क पड़ता है टेरेन में और बहुत सी यू नो सीनिक ब्यूटी में. सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट लीस्ट एक्सप्लोर्ड रोड्स उदालगुड़ी वाला. लोग जाते हैं, ऐसा नहीं कि लोग नहीं गए. मेरे लिए तो बहुत नया है. एंड वेदर इज़ अमेजिंग, मज़ा भी आ रहा है. एंड यप, चलिए, इनफ ऑफ रोड पैचेस, लेट्स कैच द हाईवे, लेट्स गेट गोइंग.